नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्यम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अभी आयोग की तरफ से दो सनसनीखेज नोटिस आई है यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें एक नोटिस है प्रवर अधीनस्थ यानी पीसीएस की परीक्षा को लेकर, जिसमें ये बताया गया है कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर कि आपकी जो परीक्षा है वो 7 व 8 दिसंबर को 2024 में दो शिफ्ट में 2 दिनों में होने जा रही है। अभी इसके पहले आप देखेंगे तो ये जो एग्जाम था वो अक्टूबर में 27 अक्टूबर को होने वाला था, जिसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और जो नोटिस आया था उसमें यह था कि मिड दिसंबर में संभावित तिथि की बात की गई थी, पर अब उसके बाद से छात्रों को ये बात मालूम पड़ गई थी कि ये जो एग्जाम है ये 2 शिफ्ट में होने जा रहा है। इसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। इस बात को लेकर बहुत सारे छात्र संगठनों ने आंदोलन शुरू किया, फिजिकली जा जाके नेताओं से मिलना और ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन, फेसबुक, इन सब जगहों पे मेल करना, ट्विटर करना। इन सब के बावजूद और एक बड़ा मॉब जाके जब आयोग का घेराव किया, कई हजारों की भीड़ पहुंच गई आयोग अभी कुछ दिन पहले, तो आयोग के सचिव निकले, उन्होंने बाकायदा आश्वासन दिया कि आप लोगों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा और हम इस बात को लेकर शासन से चर्चा करेंगे कि आपका एग्जाम एक दिन में ही हो। सुनने में यह भी आ रहा था कि भी बीच में कोई एक डेलीगेशन सीएम से भी मिला था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि एग्जाम 1 शिफ्ट में होगा। परंतु ये सारी बातें ऐसा लग रहा है कि अब बेनतीजा रही और ये नोटिस आ चुका है, जो कि बहुत ही अप्रत्याशित है और ये परेशान करने वाला है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अब यहां पे देखिए, एक तरफ तो छात्र संगठन पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं इस एग्जाम को 1 शिफ्ट में करवाएं और अभी भी वो हार मानने वाले नहीं हैं। तो आप उनको अपना मोरल बूस्टअप दीजिए, हो सके तो थोड़ा समय भी निकालिए। जो भी अगर ट्विटर कैंपेन चल रहा है, जो कि अभी आज पता चला कि वो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, पोस्ट 1 शिफ्ट 1 डे को लेकर जो ट्विटर ट्रेंड चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा इंडिया में वो ट्रेंड कर रहा है। तो उन सब कैंपेन में आप लोग भाग लीजिए। अगर हो सके तो कुछ समय निकाल के, अगर कोई फिजिकल गैदरिंग हो रही है, कोई रैली हो रही है, शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, तो उसमें भी अगर आपके पास है समय की गुंजाइश तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। परंतु हाँ, अब एग्जाम अगर इस ये नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, तो आपको फिलहाल अपनी जो तैयारी है वो इसी निर्धारित तिथि को मानकर चलना होगा। उसमें आपको कोई ढिलाई नहीं करनी है। लगभग 1 महीने का समय है आपके पास, 31-32 दिनों का। तो अभी जो तैयारी आपकी चल रही थी उसमें थोड़ी और धार दीजिए, तेजी ले आइए। और आप देखिए, अब इन 1 मंथ में जैसे कि आप पीवाईक्यूज को रिवाइज करना, करंट स्टडीज, आप जो इम्पोर्टेंट कोर्स सेक्शन है उसे फोकस करिए और पूरी हिम्मत के साथ, पूरा मन लगा के तैयारी करिए। जो आशंकाएं हैं उसके लिए जो प्रयास चल रहा है उसमें आपके पास समय हो तो उसको समर्थन दीजिए और साथ में तैयारी भी अपनी करिए। और दूसरा जो नोटिस है वो आरओ को लेकर है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर भी एक नोटिस आया है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या बात है। वो जो नोटिस है उसका भी यही है कि एग्जाम जो है वो, जो उसकी निर्धारित तिथि थी 22 दिसंबर, 22-23 दो तिथियों में हो रहा है, एक 22 दिसंबर और एक 23 दिसंबर। और जो ये एग्जाम है 22 दिसंबर को तो 2 शिफ्ट में होगा और 3 शिफ्ट में हो रहा है। ये 23 दिसंबर को भी एक शिफ्ट है। अभी मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूं डिस्प्ले करके स्क्रीन पे। तो अब ऐसे में चुनौती और बड़ी हो जाती है कि आपको अब समय निकालना पड़ेगा समीक्षा अधिकारी की हिंदी के लिए। चल, जीएस की तैयारी तो सेम है, आपको जीएस के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। परंतु जो ये देखिए, ये आप लोग अगर देख पा रहे हो तो ये, एक सेकंड, इंपोर्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं।
तो ऐसे में चुनौती ये है कि आप लोग जो है, चूंकि जीएस तो सेम है, पर जो 60 क्वेश्चन जो हिंदी की तैयारी है, अब आपको उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। तो अब 2 घंटे 3 घंटे, आप किसी की हिंदी बहुत अच्छी होगी तो चलो वो 1 घंटे का भी समय निकाल के उसको रिवाइज कर सकते हैं, परंतु जिनकी हिंदी की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो उन लोगों को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा समीक्षा अधिकारी के लिए कि कैसे वो अपनी तैयारी को बेहतर करें। ये देखिए, ये जो नोटिस है ये समीक्षा अधिकारी को से संबंधित है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 22 दिसंबर को 2 पालियों में है ये एग्जाम, एक 9 से 12। ये दोनों ही जो 2 अंतराल पे परीक्षा होती थी, 2 जो शिफ्ट में होती थी, वो दोनों पेपर को एक ही पेपर में मर्ज कर दिया गया है। यानी कि 2 घंटे आपका जीएस होगा, 1 घंटे हिंदी होगी, 3 घंटे का ये पेपर होगा। उसी दिन द्वितीय पाली में अन्य बच्चों का पेपर होगा 2:30 से 5:30। फिर एक और शिफ्ट इसके लिए रखी गई है, चूंकि फॉर्म की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। ये देखिए, अब 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं इसमें, तो इन्होंने सेंटर को मैनेज करने के लिए 3 पालियों में परीक्षाएं की हैं। इन्होंने जो इसमें एक्सक्यूज दिया है, इनका यही कहना है कि चूंकि हर स्तर पर प्रयास कर लिया गया और देखा गया कि आवेदन बहुत ज्यादा है, तो एक शिफ्ट में परीक्षा करना किसी भी हालत में संभव नहीं हो पा रहा था। तो अब उसी आधार को बनाकर यहां पे भी तीन शिफ्ट में परीक्षा कराई जा रही है, जैसे कि पीसीएस में 2 शिफ्ट में है। अब बातें वहीं आके अटक रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन की सारी जो अपनी आपत्तियां हैं, जो उनके विवादित जो समस्याएं हैं उसको लेके छात्रों की आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं, और छात्र किसी भी कीमत पर वो 2 शिफ्ट में अभी भी एग्जाम ना होने के लिए प्रयासरत हैं। और अब देखिए, जो ये प्रोटेस्ट है, अब मुझे लग रहा है आज के नोटिस आने के बाद इसमें और तेजी आएगी, छात्र और यूनाइट होंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल आप लोग एग्जाम पर फोकस करिए, नोटिस के अकॉर्डिंग आप पूरा समय तैयारी पर दीजिए। अब ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी है, 2 एग्जाम, आपको हिंदी भी पढ़नी है 60 नंबर के लिए, उसके लिए अतिरिक्त तैयारी करनी है। तो आप अपनी तैयारी को अगर इस तरह से मैनेज करिए कि 10 से 12 घंटे आप दे सकें समय। इसके अलावा आपको ट्विटर कैंपेन, सोशल मीडिया पे जो 1 डे 1 शिफ्ट को लेके जो चल रहा है आंदोलन, या इसको आगे एग्जाम को शिफ्ट कराया जाए, एक शिफ्ट में कराया जाए और आगे डेट भी पोस्टपोन्ड हो जाए, जिससे कि अब ऐसे में बहुत सारे छात्र ढीले पड़ गए होंगे तो उनकी तैयारी बीच में डिस्टर्ब हुई होगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। हाँ, लेकिन पढ़ाई में, अपनी तैयारी में कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। आपको इन दोनों एग्जाम को साथ में साधना है। हाँ, उनके लिए और बड़ी चुनौती है जिनको बिहार भी देना होगा। तो ऐसे में अब आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि 3 एग्जाम RO यूपी पीसीएस प्लस बीपीएससी, इसमें एक आध एग्जाम आपको छोड़ना पड़ सकता है अगर तीनों मैनेज ना हो पाए तो। अगर ये हो कि हाँ, बिहार भी दिसंबर में ही हो रहा है। तो बाकी आप लोगों को शुभकामनाएं, आप लोग लगे रहिए, देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल आप लोग इन्हीं 2 डेट को 7-8 दिसंबर और 22-23 दिसंबर, हाँ एक चीज और, जैसे 7-8 दिसंबर के बाद लगभग जो ये 14 दिनों का समय मिल रहा है, तो आप इसमें इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि हाँ, अभी पूरी तरह से जीएस पे टाइम दिया जाए। 1 आध घंटे जिनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, वो 1 घंटे 2 घंटे हिंदी पर निकालें। बाद में जो 12-14 दिन का अंतराल मिलेगा, जो टाइम जोन मिलेगा उन्हें RO के लिए, उसमें पूरी तरह से अपनी हिंदी की तैयारी कर लेंगे अच्छे से समय देके। तो अभी जीएस पे 7-8 दिसंबर तक, पीसीएस के एग्जाम तक आपको टाइम देना है। शुभकामनाएं आप लोगों को, लगे रहिए, धन्यवाद।